हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्राइट फ्यूचर। ब्राइट फ्यूचर में आप सबका स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और दुआ करते हैं आप लोग अच्छे ही रहें। और आज का जो टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं वो आज का टॉपिक है रीजनिंग का कैलेंडर। इस कैलेंडर पे आज हम लोग डेट देखते हैं कि आज मंडे को कौन सा डेट है, सैटरडे को कौन सा डेट है, या संडे के दिन कौन सा डेट आएगा, या 12 तारीख को कौन सा दिन आएगा। इस तरह की हम डेट को देखते हैं। आज उसी कैलेंडर की बात करते हैं। आज उसी कैलेंडर को आज हम पढ़ाएंगे, ठीक है। उसका कॉन्सेप्ट हम समझाएंगे, उसके बाद ट्रिक्स भी समझाएंगे दोनों। तो सबसे पहले आपसे बस मेरा एक गुजारिश है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को, जो मेरा यूट्यूब चैनल आपको दिख रहा है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका बेल आइकन भी दबा दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग से एक और रिक्वेस्ट है, कम से कम एक लाइक दीजिए और प्लीज़ वीडियो को जितना फैला सकते हैं फैलाइए, बस यही एक रिक्वेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक जो है कैलेंडर का। दोस्तों आज हमको दोस्तों जी अब ये जान लीजिए कि कैलेंडर में जैसे कि अगर हम बोल दें आपको एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल चीज़ों को समझते हैं कि आज अगर सोमवार है, आज अगर मंडे है, तो आज से 10 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, या आज अगर सोमवार है, आज से 12 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा। इन चीज़ों को समझते हैं। तो शुरू करें। जैसे कि आज अगर मानते हैं कि आज मंडे है, मंडे आज मंडे के बाद क्या था? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, उसके बाद संडे के बाद फिर शुरू होता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। आप दिन देख सकते हैं कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो दिन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 दिन। एक हफ्ते में कितना दिन होता है? 7 दिन, ठीक है। एक हफ्ते में 7 दिन होती है, ठीक। अब बात करें कि अगर सोमवार है, आज अगर मंडे है, आज से 10 दिन बाद कौन सा दिन आएगा। आज से 10 दिन बाद अगर कहा जाए कि आज अगर मंडे है तो आज से 10 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, इनको समझते हैं। तो हम बात करते हैं कि आज मंडे, तो मंडे को छोड़ दे, 10 दिन देते हैं। तो संडे मंडे के बाद क्या था? ट्यूसडे 1 2 3, फ्राइडे को 4 5 6 7 8 9 10। तो मेरा 10वां दिन में क्या आता है? थर्सडे, यानी कि गुरुवार। क्या आता है मेरा? थर्सडे आता है, ठीक। तो अब इस तरह हम गिनती करें कि ये आज सोमवार है तो 10 दिन के बाद मेरा कौन सा बार आएगा? गुरुवार आएगा। आज मंडे, 10 दिन बाद थर्सडे आएगा, मेरा थर्सडे आएगा, ठीक। अगर ये तो सिंपल चीज़ है कि हम 10 दिन, 8 दिन, 7 दिन, 6 दिन, 5 दिन, 12 दिन, 15 दिन का भी निकाल लेंगे। अगर कहा जाए कि 100 दिन, 40 दिन, 150 दिन, 200 दिन का निकालना हो तो कैसे निकालें? वहाँ पे इस तरह हम दिन गिनती करते रहेंगे? नहीं, दिन को इस तरह गिनना नहीं है। इसीलिए चीज़ों को समझना है, और कॉन्सेप्ट को अगर समझ गए तो बहुत मजा आने वाला है। अब इस चीज़ को समझते हैं कि एक सप्ताह, यानी कि एक सप्ताह में कितना दिन होता है? एक सप्ताह में होता है 7 दिन, ठीक है। एक सप्ताह में कितना दिन होता है? एक वीक में 7 दिन होता है, ठीक। जब एक वीक में 7 दिन होती है तो हम सप्ताह जो है, अगर आज आज अगर मंडे है तो हर 7वां दिन में मंडे आएगा। अगर आज अगर ट्यूसडे तो हर 7वां दिन में ट्यूसडे आएगा। तो 7 दिन के बाद क्या होता है? डे का रिपीट होता है। डे का दिन जो दिन आज है तो वो 7वें दिन में वही होगा, 14वें दिन वही होगा, 21 दिन में वही होगा, 28 दिन में वही होगा। सेम चीज़ वो रिपीट करता रहेगा। तो बेसिकली चीज़ क्या है कि एक हफ्ते में 7 दिन होता है, ठीक है। अगर हम मान लें कि यही चीज़ को हम देखते हैं, ठीक है। 10 दिन बोला कि आज अगर मंडे है तो 10 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? तो जब हमको पता है कि एक सप्ते में 7 दिन होता है, एक सप्ते में 7 दिन होती है, तो हम 10 को 7 से डिवाइड कर ले, हम 7 का जोड़ा बना लें, तो 7 एक कम 7, बचा कितना? 3। जब रिमाइंडर में 3 बचता है, 3 मेरा क्या हो गया? ऑड डेज, ठीक है। 3 जब मेरा रिमाइंडर में बचता है तो 3 अगर मंडे में 3 जोड़ दे, मंडे में 3 जोड़ेंगे तो मंडे में 1 2 3, ये 3 है। तो मेरा क्या आता है आंसर इसका? थर्सडे। हम इस तरह गिनती करने के बाद में क्या आता है? मेरा थर्सडे आया।
ठीक है। अब मेरा इस तरह गिनती करने के बाद थर्सडे आता है और हम ऐसे भी कर लेते हैं तो मेरा थर्सडे आता है। तो बेटर क्या है मेरा इस तरह से डिवाइड करके निकालना कि इस तरह से गिनती करके निकालना, ये चीज़ मेरा ये सिंपल होता जाता है। ठीक है, अगर बोल दे कि 12 दिन के बाद, इसे क्या 10 आता है 11 12, 12 दिन के बाद क्या आता है, आज अगर मंडे है तो 12 दिन के बाद कौन सा दिन आता है मेरा, यहाँ पे 10 आता है, यहाँ पे कितना आएगा 11, यहाँ पे 12। हम इस तरह करते हैं तो ये कंटिन्यू चलते जाएगा, कंटिन्यू चलते जाएगा। लेकिन हम इसी को क्या करते हैं, 12 है ना तो 7 को हम डिवाइड करेंगे 12 से, 7 दूनी 14 तो होगा नहीं क्योंकि 12 है तो 7 एकम 7 बचा कितना 5। तो आज 5 आज अगर मंडे तो 5 दिन कितना आएगा फिर सैटरडे, तो सेम चीज़ निकल रहा है। तो हम क्या करते हैं कि चीज़ों को बहुत ईजी करते हैं, मतलब ये क्या ट्रिक्स है, कॉन्सेप्ट को समझना है, इस चीज़ों को समझना है। पहले कॉन्सेप्ट कि एक हफ्ते में कितना दिन, 7 दिन, तो 7 दिन का हफ्ता होता है तो वही दिन आज अगर जो दिन है आज के बाद 7वां दिन में कौन सा दिन आएगा, जो दिन आज उस दिन भी वही आएगा। ठीक है, ये चीज़ रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो एक चीज़ और समझते हैं कि महीने कितने, एक साल में कितने महीने होते हैं, एक साल में होते हैं 12 महीने। ठीक है, तो 12 महीने में जनवरी कितना महीने का होता है, जनवरी जो है कितना दिन का महीना है, फरवरी कितना दिन का महीना है, मार्च कितना दिन का महीना है। इस तरह से पूरे महीने का हम ऑड डेज निकालेंगे। ठीक है, किसका कितना ऑड डेज आएगा, तो चीज़ों को अच्छा से समझते हैं। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता है कि यहाँ पे जनवरी जो है जनवरी 31 दिन का जनवरी होता है, फरवरी 28 है, कभी 29 का होता है, लीप ईयर में 28 का होता है, ऐसे 29 का होता है, मार्च 31 का होता है, अप्रैल 30 का, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31 का महीना होता है। ठीक है, अब इसमें जो निकालते हैं ऑड डेज, ठीक है, ये तो आपका मंथ हो गया, ये डे हो गया, जो आपका ये दिन है। उसके बाद यहाँ पे क्या आता है कि ऑड डेज, ये ऑड डेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, अभी आप सबको अब इससे पहले आप सबको बताया थे कि ऑड डेज निकालने के लिए हम वीकली से डिवाइड करते हैं। वीक में कितना दिन होता है, 7 दिन होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ 31 है, अगर हम यहाँ पे 31 को अगर हम डिवाइड 7 से करें, 7 चौक 28, बचा 8, 11 से 8 गया कितना बचेगा मेरा 3। तो मेरा ये 3 जो है ना, ये 3 ही मेरा क्या है ऑड डेज है। ठीक है, 3 क्या मेरा है ऑड डेज। ठीक, अब यहाँ पे क्लियर हो गया। अगर यहाँ पे जैसे कि 28 है या 29 है या 30 है, तो यहाँ पे क्या अप्रैल है, अप्रैल 30 का है, 30 है। अगर 30 को हम डिवाइड करेंगे 7 से, 7 चौके 28, बचा कितना 2, तो 2 मेरा क्या हो जाएगा ऑड डेज। जहाँ अब 30 दिन का महीना होता है वो ऑड डेज मेरा कितना आएगा 2। अगर 29 का महीना होता है तो ऑड डेज कितना आएगा 1, और अगर 28 का महीना होता है ऑड डेज कितना आएगा 0। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि 0 आता है तो 0 हम कैसे ऐड करें। अगर बोले कि आज अगर मंडे है, आज से 7 दिन के बाद मेरा क्या आ जाएगा फिर मंडे आएगा। अगर हम 0 की बात करेंगे तो सबसे पहली बात, अगर 0 की बात करते हैं, जैसे कि हम यहाँ लिखे 28, ठीक है, 28 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौके 28 मेरा आता है 0। ठीक है, तो ये 0 जो मेरा रिमाइंडर बचता है, मेरा ऑड डेज 0 बचता है। अगर आज मंडे है तो 7 दिन, आज अगर मंडे है तो 7 दिन के बाद क्या मंडे आएगा, तो मंडे मतलब कि हम अगर मंडे में 0 जोड़ेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा फिर, वो तो मंडे ही ना आएगा। ठीक है, अगर मंडे में 0 जोड़े तो मंडे आएगा। तो मेरा अगर 7 दिन में आए, एक तो जो डे रिपीट होगा ये कितना होगा 7 दिन में, उसके बाद अगर आएगा 14, 21, 28, इस तरह से मेरा जो है ना डे डिवाइड होता है। तो अब ठीक है, तो इसी तरह से 7, 14, 21, 28 ये मेरा जो है 0 में आता है। 7 को हम डिवाइड करेंगे 7 से 0 आएगा, 14 को 7 से डिवाइड करेंगे 0, 7 को 21 को 7 से डिवाइड करेंगे 0, 28 को 7 से डिवाइड करेंगे 0। इसका मतलब ये है कि हर 7वें दिन में वही दिन रिपीट होता है। अगर आज अगर गुरुवार है तो 7वें दिन में भी गुरुवार आएगा, आज अगर सोमवार है तो 7वें दिन में भी वही सोमवार ही आएगा। ये सारी चीज क्लियर हो गया सबको, लगता है हमको। ठीक है, ये सारा चीज कॉन्सेप्ट है, इसको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। ठीक है, रट के तो पढ़ाई होता नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि डे की। एक संडे का ये मेरा डे है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, संडे का डे कोड 0 है, मंडे का 1, ट्यूसडे का 2, वेडनेसडे का 3, थर्सडे का 4, फ्राइडे का 5,
सैटरडे का 6। ये मेरा डे कोड यहाँ दिया गया है, तो इसी डे कोड का हम इस्तेमाल करेंगे। तो जब संडे को इसलिए 0 लिखे हैं कि संडे को हम मतलब एक चीज़ याद रखना, सिंपल सी बात ये है, जब संडे को कोई काम लेते ही नहीं है, कुछ नहीं कर रहा है, सारा ऑफिस वगैरह सब बंद रहता है, तो संडे को हम माइनस कर देते, तो संडे को माइनस तो संडे को 0 कर दिए, मंडे को 1, मंडे से 1 से लेके सैटरडे तक 6 आता है मेरा, ठीक है, ये डे कोड। तो इसको निकालने का जो तरीका था, जो इसको निकाले, ठीक है, तो किस तरह से निकालिए, सारा कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल सही से समझ जाइए, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, चीजें समझ में आ जाती है ना, तो कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं होता, बहुत इजी हो जाता पढ़ना भी, ठीक है। तो हम एक ही चीज कहेंगे कि पढ़ाई इस तरह करो कि कल खुद कहीं खड़े होकर पढ़ा सको। पढ़ाई ऐसे मत करो कि आज एक हम रट के पढ़ लिए, कल जाके फिर भूल गए, वो चीज मत करना, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो कॉन्सेप्ट हमने जो आज बताया आप सबको, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना कि डे कैसे आता है और डे के बाद मेरा कैसे आगे बढ़ता है, ठीक है। और अब आगे बात करते हैं कुछ चीजें कि अब हमको क्या क्या फेस करना पड़ेगा, क्या क्या चीजें मेरे सामने आने वाला है, ठीक। उन चीजों को देखते हैं थोड़ा सा, ना टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम में क्या क्या आता है, हमको क्या क्या चीजें हमको निकालना है, ठीक है। सबसे पहले आता है विद इन द मंथ। अगर बात करें नंबर 1 में, तो नंबर 1 में आता है विद इन द मंथ। उसके बाद आता है विद इन द ईयर। इसके बाद आता है विद इन द सेंचुरी। इसके बाद आता है डेट गिवन। इसके बाद आता है एर रिपीट। तो सबसे पहले बात करें तो नंबर 1 में क्या है मेरा विद इन द मंथ, नंबर 2 में क्या है, सेकंड यहाँ पे विद इन द सेंचुरी। तो विद इन द मंथ क्या होता है, अब विद इन द मंथ को समझते हैं। विद इन द मंथ क्या होता है कि हम एक महीने के अंदर, एक महीने में कब कौन सा दिन आएगा, उस दिन को निकालने का जो है हम विद इन द मंथ में चलेंगे, ठीक है, एक महीने के अंदर। यानी कि अगर आज जनवरी है या फरवरी है, तो हमको जनवरी का दिन निकालना है कि आज अगर 2 तारीख है, 2 तारीख को मंडे है, तो फिर हमको 21 तारीख को कौन सा दिन आएगा, ठीक है। इस तरह से हम विद इन द मंथ में निकालेंगे। अब उसका विद इन द ईयर जो है, एक साल में कब कौन सा दिन आएगा उसको निकालना है। अब विद इन द सेंचुरी उसी तरह का है, डेट गिवन भी है, ये रिपेयर है। ये सारा टॉपिक जो है हम इसको कल लेके आएंगे, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत अब जो सारा जो कॉन्सेप्ट हमने आपको पढ़ाया आज, वो सारा कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद ये सारा टॉपिक हम आपको क्लियर कराएंगे कल, ठीक है। आई होप कि क्लियर कराने की कोशिश करेंगे ये टॉपिक को सही से। बहुत ही मजेदार टॉपिक है, लाजवाब टॉपिक है। अपने आप को एकदम बिल्कुल इस तरह से स्ट्रॉन्ग कर लो कि मजा आ जाए फिर नेक्स्ट टाइम के लिए आपको भी। क्योंकि अगर आज आप पढ़ रहे हैं ना, ऐसा पढ़ लो कि फिर कल कहीं भी खड़े होके कहीं भी कोई क्वेश्चन पूछे ना, कि डरना मत, मीडियर होके ही आंसर देना, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को करना है। और मैं जितना कोशिश होता है कि मैं आपको बेटर से बेटर टीचिंग कराने की कोशिश करता हूँ, बेटर से बेटर करने की कोशिश करता हूँ। आज मैं आपको बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, जो आपके लाइफ में ना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालने वाला है। हर बड़ी उपलब्धि एक छोटे से कदम से शुरू होती है मेरे दोस्त, बस उसे उठाने का साहस होना चाहिए। और मैं देख रहा हूँ आपके अंदर वो चीज़ है, आप करके दिखाएंगे आप लोग, ये मेरा वादा है आपसे। तो आज के लिए बस इतना ही। और आप सबसे एक मेरा गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कीजिए, और बेहतर हो आप लोग अगर शेयर करते हैं बहुत अच्छा रहेगा। वीडियो में एक स्टार का ऑप्शन है, उस स्टार का ऑप्शन देके आप स्टार भेज के मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।